तो कह रहे दृढ़तर बन रहे, धर्म में हमारी दृढ़ता रहे। कितनी दृढ़ता है। थोड़े से अच्छे दिन आ गए कि हमारा गया, थोड़े से बुरे दिन आ गए तो गया। इतने साल से मैं पूजा कर रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, हमें यज्ञनायक जी भगवान ने दिया क्या? भगवान कुछ नहीं दे रहा था, तुम्हारे परिणाम दे रहे थे, तुम्हारी परिणति दे रही थी। फिर भी किसको कोसते हैं? भगवान को तक कोसने पहुंच जाते हैं। भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान आपका करता नहीं है सुख दुख का। कितनी कितनी ही विपरीतता आ जाए, हमें अपने परिणामों को और अपने आप को संभालना है। दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग, इष्ट वियोग, जो इष्ट था उसका वियोग हो गया। दूसरे के घर में जाके तो समझाते हैं महेंद्र भाई, अरे सबके घर में मृत्यु होती है तो क्यों रोता है? जो आया है वो चला जाता है, पर स्वयं के घर की एक छोटी सी वस्तु भी गुम गई, व्यक्ति नहीं गया, रोने लगता है। दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। हम भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे, भगवान की पूजा करने बैठे, हम भक्ति करने बैठे हैं, मंदिर में परमात्मा के सामने भी बैठे हैं, पर बगल में किसको लेके खड़े होते हैं, किसको लेकर बैठते हैं? जो मेरा इष्ट है उसको ही। माना कि जिससे हमारी लड़ाई है, जिसको हम नहीं चाहते, वह धोखे से हिंदू भाई तुम्हारे बगल में आकर खड़ा हो गया, तुम्हें परमात्मा नहीं दिखते, बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति, अरे यार ये क्यों आज खड़ा हो गया? एक तो तुम स्थान बदल लेते हो, नहीं तो उसको स्थान बदलना पड़ता है। नहीं होता ना ऐसा मां? बोलो ना नहीं। ऐसे ही करते हैं। हमें परमात्मा नहीं दिखते, इतने बड़े 3 लोग के नाथ नहीं दिखते, उस बगल वाला व्यक्ति दिखता है। अनिष्ट संयोग, ये कब भग जाए, ये कब भग जाए, मैं कब पूजा खत्म कर लूं। इष्ट वियोग, अनिष्ट योग। कितना आर्द्र रौद्र ध्यान हमने किया, बैठे तो परमात्मा के चरणों में है। लोग तो यही समझ रहे हैं कि आप जैसा वीरेंद्र भाई धर्मात्मा नहीं है, बुरा नहीं मानना, सबको ही कह रहा हूं मैं, आप जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, पर ये आपको ही पता है कि मैं वास्तव में धर्मात्मा हूँ, भगवान की वास्तव में भक्ति कर रहा हूँ, कि किसी इष्ट वियोग संयोग अनिष्ट आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहा हूँ। यह स्वयं का निर्णय है। सहनशीलता दिखलावे। सहनशीलता नहीं है, समझ शक्ति, सहन शक्ति सब कुछ निकल गई है। भौतिक शक्ति बढ़ रही है, सबकी भौतिक शक्ति बढ़ रही है, बुद्धि भी बढ़ रही है। 3 साल 5 साल के बालक भी बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी बुद्धि लेकर जन्म रहे हैं, पर वह बौद्धिक शक्ति, भौतिक शक्ति काम की नहीं है। तुम्हारी समझ शक्ति और सहन शक्ति जरूरी है। अगर वह भूमि, कल देखा था क्या आप लोगों ने, भूमि इतने प्रहार सहन नहीं करती, इतना गड्ढा होने तक शांत नहीं रहती, तो कुछ ऊंचाई को प्राप्त भविष्य में कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। माँ इतनी सहन शक्ति है ना हम में? बोलो ना। नहीं है, नहीं है। जब तक सहन शक्ति नहीं है तब तक भगवान बनने वाले नहीं है। एक पत्थर भी कितना 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 सहन करता है, तब जाके वह भगवान की मूर्त बनता है, भगवान की प्रतिमा बनता है। भगवान बना नहीं है, भगवान का मात्र आकार प्राप्त कर लिया। फिर भगवान का आकार प्राप्त करने के लिए इतनी सहन शक्ति चाहिए, फिर भगवान बनने के लिए कितनी सहन शक्ति चाहिए। तुम्हें तो बिना 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 किसी मेहनत के भगवान का साक्षात आकार मिला है, युवाओं नहीं मिला। कोई त्रियंचाकार भगवान नहीं है हमारे, कोई देवाकार भगवान नहीं है हमारे। हमारे भगवान मनुष्य उस नर आकार ही है। आकार तो उनका मिला है, पर परिणाम उनके नहीं मिले। थोड़ी सी सहनशीलता ले आओ, थोड़ी सी सहनशीलता ले आओ। दुख के दिन तो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, पर उन दुख के दिनों में भी अपने आप को संभालना सीख लो। ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा तुम्हारा बदला होगा। कैसे?
जो विनय भाई तुम्हें दुखी बनाना चाहता है, जो तुम्हें परेशान करना चाहता है, उसके सामने तुम और खुश होके और आनंद से रहना सीख लो। उसको यही तुम्हारा तुम्हारा उसके प्रति यही बदला है। क्यों? सामने वाला चाहता था तुम दुखी हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ, तुम कुछ विपरीत कार्य कर लो। पर उस विपरीतता में दुख के दिनों में भी हम अगर मुस्कुरा के रहना सीख ले, हम अपने आप में खुश रहना सीख ले, तुम्हारा खुश रहना ही कुछ ना करते हुए सामने वाले का बदला है, क्योंकि वो तुम्हें परेशान देखना चाहता है। करो तुम्हें जितना परेशान करना है, पर परेशान होना नहीं हो रहा, ये मेरे स्वाधीन है। करना तुम्हारा काम है, तुमने कर लिया, होना नहीं होना मेरा काम है, ये मेरे स्वाधीन है। बिल्कुल ऐसा ही है ये सुख दुख संतोष पंडित जी मात्र कर्मों का नहीं है खेल। ये सब कुछ मेरी मान्यताओं पर सब कुछ निर्भर करता है कि मैं सुखी हूं कि दुखी। सुख दुख आना भिन्न है और सुखी होना दुखी होना भिन्न विषय है। सुख दुख भिन्न होता है। इतने माँ खुश हो जाओ, इतने खुश होकर रह जाओ कि सामने वाला भी सोचे कि मैं तो इसे दुखी करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो उसे परेशान कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं परेशान हो। परेशानी में पड़ जाए, विषमता भी विषमता में पड़ जाए। नहीं, मैं कितना परेशान करूँ, सामने वाला जब भी जाऊं मुस्कुराता ही है, वो सामने आके ही ढीला पड़ जाए। कितनी ही अग्नि पत्थर पर बरसाते रहना, पत्थर को जलाने की अग्नि के ओले शोले में ताकत नहीं है। वही अग्नि घास पे गिर जाती है, एक बार में जला देती है। अग्नि को भी लगता है देखो मैंने जला दिया, पत्थर पे करके दिखाओ, पत्थर को जला के दिखाओ। नहीं, ऐसे ही कितने ही विकट दिन भी आ जाए, ऐसा माँ कोई संसार का जीव हो ही नहीं सकता जिसके जीवन में कभी विकट दिन, विकट संकट के दुख के दिन नहीं आए। है क्या? कोई नहीं है। भले किसी के पास एक दिन हो, आधा घंटा हो, पर विकट समस्या सबके सामने आती ही है। ऐसे दिनों में भी अगर हम उस दुख में घबरा कर भूल जाएंगे धर्म को और धर्मात्मा को, तो हमारा काम नहीं होगा। आनंद तो ऊपर नीचे में ही है, ऊपर नीचे में ही है। ये निर्णय करना, सूरज उगा है तो डूबने वाला है, और डूबा है तो पुनः उगने वाला है। समय हो गया है। सुन लो आलोक भाई 4 लाइन। धर्मेंद्र डॉक्टर को और ले आते कवि को पकड़ के। चंद पंक्तियों से विराम लेते हैं। कहीं सूरज निकलता है, कहीं अंधेरी रातें है। संतोष पंडित जी अच्छे से सुन लेना। कहीं सूरज निकलता है, कहीं अंधेरी रातें है, कई खुशियां मनाते हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जो खुश ही रहते हैं, और कुछ रोते रोते रहते हैं। बेचारे जिनके जीवन में भाग्य में रोना ही लिखा है, वे अच्छे दिनों में भी रोते हैं, और जिनके भाग्य में मुस्कुराना लिखा है, वे कष्ट के और बुरे दिनों में भी मुस्कुराना चाहते। कहीं सूरज निकलता है, कहीं अंधेरी रातें है, कई खुशियां मनाते हैं, कई गम में ही रोते हैं। बीतते ही गम की ये रात, खुशी का दिन भी आता है। बीतते ही गम की ये रात, खुशी का दिन भी आता है। क्योंकि जीवन की रेखा भी, बहुत अच्छे से सुनना संतोष पंडित, क्योंकि जीवन की रेखा भी, क्योंकि जीवन की रेखा भी नीचे ऊपर ही होती है, नीचे ऊपर ही होती है, नीचे ऊपर ही होती है। कुछ आया समझ में कि ऐसी तालियां बजा दी? कभी आप ईसीजी निकालने गए डॉक्टर के पास? वो एक मशीन होती है, उसको जैसे ही हाथ में लगाते हैं वह कागज निकलता है। निकलता है क्या?
उस पे कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है क्या? कोई डॉक्टर हो या डॉक्टर के पास जाकर पूछ लेना, जब तक वह तुम्हारी लाइफ लाइन, क्या कहते हैं उसे, लाइफ लाइन कहते हैं, जब तक वह लाइफ लाइन ऊपर नीचे है तब तक संतोष पंडित जी जीवन है। जिस समय वह लाइफ लाइन सीधी आती है, पर्चा फाड़ते और देखते हैं, कहते ही इज डेड, जीवन समाप्त। ये निर्णय कर लेना, जिस दिन तुम्हारा ये सब कुछ समान हो जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन समाप्त है। जब तक ये जीवन की रेखा ऊपर नीचे है, सुख दुख, तब तक तुम्हारा जीवन है। जिस दिन ये सुख दुख समाप्त हो जाएगा, ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ना सुख में फूलो ना दुख में कूलो। ये जीवन की रेखा है, ये नीचे और ऊपर ही होती है। जब तक ऊपर नीचे है तब तक तुम्हारा जीवन है, वो समाप्त, जीवन भी समाप्त। इसलिए दुख में न कूलने लग जाओ, क्योंकि देखना निमित्त संतोष पंडित जी मिलेंगे। तीर्थंकर भगवान को तक निमित्त मिले थे, हमें नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ऐसी विपरीत विषमता में भी हम इतने प्रसन्न होकर रहे, इतने खुश होकर रहे, सामने वाले भी विचार करने लग जाए कि मैं इसे क्यों परेशान कर रहा हूँ, वो परेशानी में आ जाए, परिस्थिति बदल जाए, पर हमारी मनस्थिति ना बदल पाए, तो भगवान बन पाएंगे, अन्यथा बनने वाले नहीं है। जाओ, समय हो गया है। आपको तो चिंता नहीं है शुभम पंडित जी, पर हमें तो सामायिक और सबका समय है। आपको तो 2 क्या, तुम 4 बजे तक पूजा कर लो, आपको नहीं, पर हमें तो अपनी पूजा करनी है। इसलिए हमें समय को समझना है। अच्छे और बुरे, सुख और दुख के दिन तो आते और जाते रहेंगे। गाड़ी फंसी है गड्ढे में, स्वयं निकालो गियर बदल के, परिणामों की विशुद्धि बना के। नहीं बना पा रहे हो अपनी उतनी विशुद्धि, तो किसी से टोचा लगा लो, किसी और से उठवा लो और निकल जाओ। ये निर्णय करके निकलना कि आज तो गड्ढे से निकला हूँ, हो सकता है पुनः गड्ढा आ जाए, उसके पहले ही संभल जाऊं, उसके पहले ही मैं अपने इस पड़ाव को पूर्ण कर लूं। क्योंकि ये मनुष्य, तिर्यंच, जितने भी जीव है, सबके जीवन की यात्रा है, गंतव्य, लक्ष्य, अंतिम पर्याय नहीं है। अंतिम पर्याय तभी होगी जब हम सिद्धों पे श्रेणी में जाकर सिद्ध शिला पर बैठेंगे, करेंगे सिद्धों की श्रेणी में मिलने के लिए सिद्धों की आराधना। नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? करेंगे। जैसे हमने कल भी कार्य किया, आज भी किया, और आगे ही ऐसे ही हमें बहुत कुछ अच्छा करने के लिए सबको एक साथ लेकर, छोटे से लेकर वृद्धों से लेकर छोटों तक, सब अपने पुराने सुख दुख सब कुछ भूलकर कुछ धर्म के लिए और अपने लिए अच्छा करने के लिए युवाओं समझना है अपने जोश को, होश को और तोष को। जब तीनों संभल जाएंगे तभी तो चौधरी जी जय घोष हो पाएगा। इसलिए जय घोष करने के लिए अपने तोष और होश को संभल कर पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि जीवन कैसा है? क्योंकि जीवन की रेखा भी विनय भाई नीचे और ऊपर होती है। जब तक ऊपर नीचे है तब तक जीवन है, तब तक सुख दुख है, तब तक जीवन है। उस जीवन को, मेरी भावना को समझने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी लोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यत्मा ऐसे कहा जाता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है। व्यक्ति मात्र प्रतिक्रिया को देखता है और कभी खुश कभी गम में डूबता है।
पर ये बात बहुत शीघ्र भूल जाता है कि अगर कोई क्रिया नहीं हुई तो उसकी प्रतिक्रिया संभव नहीं है। आज जो कुछ भी मेरे साथ दिख रहा है वह मात्र मेरे वर्तमान की प्रतिक्रिया है, उसकी क्रिया भूत में हो चुकी। भूत में हुई क्रियाओं का जो जो फल था, जो जो प्रतिक्रिया थी, वह आज मेरे साथ हो रहा। चाहे वह किसी स्थान पर या किसी खाली कुएं में जाकर आवाज लगाना, कौन सी आवाज वापस आएगी? जिसे आज विज्ञान की भाषा में इको कह दो। जो आवाज तुम उस खाली कुएं में जोर से चिल्लाकर कहोगे, वही आवाज तुम्हें पुनः सुनने मिलेगी। क्या कभी खेल खेलते समय बचपन में युवाओं तुमने उस कैरम को खेला? नहीं जानते? खेला होगा। जब उस कैरम में एक स्ट्राइकर होता है और बाकी गोटियां होती है, बगल में गोटी को उस गड्ढे में डालना था। स्ट्राइकर को क्या करते हो? मारते सामने है और लगती इधर को है। ये मनुष्य जीवन हो या किसी भी जीव का जीवन हो, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसे आवाज जो हम फेंकेंगे वही आवाज आएगी। जितनी जोर से स्ट्राइकर मारोगे उतनी ही जोर से वह वापस भी आएगी। ये बिल्कुल बिल्कुल हमारा जीवन ऐसा ही है। हमारा प्रयास चल रहा था उसी जीवन को समझने का, जिस जीवन को जीते 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 कई वर्ष कई भव बीत गए, पर हम अपने जीव को और जीवन को नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए हम अपने जीवन को कि वह जीवन कैसे हुआ करता। व्यक्ति सोचता है मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कोई करने वाला परमात्मा है, कोई भगवान है। नहीं है। यही बात हमें समझनी है। क्यों हम सुखी, क्यों हम दुखी है? कभी हम दूसरे व्यक्ति को, घर परिवार का कर्ता अपने आप को बना लेते हैं।